महारानी पद्मिनी को लेकर के न जाने इतिहास के पन्नों के साथ में किस किस प्रकार की चर्चाएं हुई, कैसी कैसी फिल्में बन गई। आज मैं महारानी पद्मिनी के उस वास्तविक चरित्र की कविता को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। भगवत सिंह सोलंकी निम्बज। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। राव रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने। यहाँ सबसे पहली बात आती है कि सबसे पहली घटनाक्रम का प्रारंभ वहां से होता है कि पद्मिनी के खूबसूरत सौंदर्य के विषय में सुन करके खिलजी उसको पाना चाहता था और उसने उनको पाने के लिए राव रतन सिंह को धोखे के साथ में कैद कर लिया और कैद करके वो दिल्ली चला गया लेकर के। वहां से ये पंक्तियां शुरू होती है। राव रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। राव रतन सिंह को लेकर के जाने के बाद में खिलजी ने एक संदेशा भिजवाया था। संदेशा था, 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे। सही शर्त नहीं मानी तो पीछे से पछताओगे। और जैसे ये संदेशा चित्तौड़ में पहुंचा, यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में। यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए थे सेनापति गोरा और रणधीर। जब राव रतन सिंह खिलजी की संधि को स्वीकार कर रहे थे, उस समय में गोरा और बादल ने इस संधि को स्वीकार करने से मना किया था, लेकिन रतन सिंह ने उनको धुतकारते हुए कहा था कि तुम क्या जानो राज की रस्मों को, तुम क्या जानो राजनीति को। और तब जाकर के ये दोनों ही चाचा भतीजा रूठ करके और चित्तौड़ को छोड़ करके चले गए थे। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा और रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने तो गोरा बादल और दूसरे सैनिक उनको छोड़ करके चले गए थे। और इस विपत्ति की घड़ी के अंदर रानी पद्मिनी को फिर गोरा और बादल की याद आती है। वो उनको ढूंढने के लिए निकल जाती है और गोरा बादल एक जंगल के अंदर पेड़ के नीचे बैठे हुए वहां रानी पद्मिनी को मिलते हैं। वहां का क्या अद्भुत दृश्य है वो समझने योग्य है। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। जब पद्मिनी ने चित्तौड़ के संकट को सुनाया तो भी गोरा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं, राज मुकुट की हट कैसे पहचानूं। ये बात सुनकर के फिर पद्मिनी ने कहा, बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। और वो जैसे ही गोरा के चरण स्पर्श करने वाली होती है, यह क्या करती हो, गोरा पीछे हटकर बोला। और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था सोला। महारानी तुम तो सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्नि गंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। और फिर गोरा कहता है, तुम निश्चिंत रहो बैलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ से युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जाएगी वीर भवानी।
जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। उधर दिल्ली के अंदर खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ। अब गोरा चित्तौड़ में आ चुका है और आने के साथ में वो अपनी सेना को तैयार करता है। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बाकू रे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी को, खबर भेज दो खिलजी को, पद्मनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखिया भी वो साथ लिए आती है। स्वयं पद्मनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और यहाँ पर गोरा ने बहुत बड़ी चाल चली कि यहाँ पर रानी पद्मनी के स्थान पर सैनिकों के डोले तैयार करवा दिए, और इस प्रकार से 700 सैनिक अब जो है दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच का संग सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से 10 दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुबह अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कहानी। और आगे जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी के सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंच खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मनी मल्लिका मिलने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई हैं। मगर एक फरियाद उसकी पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, फौरन यह हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। पद्मनी को राव रतन सिंह से मिलने का संदेशा पहुंचा दिया, हुक्म दे दिया। उसके बाद में वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे, उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मनी बेस में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, गुड़ सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएं, और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाए। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो फिर बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पांव न धरने देना। मेरे लाड लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कटकर मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद अब मिलन, अंतिम लाड लड़ा लूं। यह कहकर बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, पहुंच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी चंदन भी राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा, गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल रण का, बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की, मानी राणा को समझाया,
रणमत वाले को रोका जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रतन सिंह का शीश काटकर ही वीरोदम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा नभ भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बड़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह के महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश बही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। इस भीषण रण में दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। जब खिलजी ने देखा कि यहां पर अपनी पार पड़ने वाले नहीं हैं, उस कंडीशन में उन्होंने छल करना शुरू कर दिया। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। गोरा की जंगा पर अरी ने छिपकर वार किया था, वहीं गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया। शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। मगर वहारे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। ज्यों ही जफर का कटा शीश शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा। अरे कायरो नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्नि शिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रण में रंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खींची खड़ी थी। कसकर बांध लिया हाथों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा न यह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। और अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती थी आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और उधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही की जो होना था, उनको तो कण-कण अरियों के सौन से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़ धरा गोरा बादल बलिदानी, जिसके बल से रहा पद्मनी का सतीत्व अभिमानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। पंडित नरेंद्र मिश्र के द्वारा लिखी हुई ये कविता अगर आपको पसंद आई हो, पद्मनी के सतीत्व को आप दुनिया से परिचित करवाना चाहते हो, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।